नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सेठ परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पूर्व मंत्री बंडप्पा खशमपुर ने की। मने मने वन महोत्सव के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ बीदर फोर्ट द्वारा बीदर में क्लब के सदस्यों को पौधे वितरित किए गए। कर्नाटक में प्रवेश के लिए मणिपुर के छात्रों का स्वागत है। स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा का बयान। नूह की घटना में 6 लोगों की मौत। सीएम खट्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हम न तो एनडीए के साथ हैं और न ही इंडिया गठबंधन के साथ। बीआरएस सुप्रीमो केसीआर का बड़ा बयान। ओडिशा ट्रेन हादसे के 2 महीने बाद भी 29 शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई। 295 लोगों की हुई थी मौत। देखते हैं समाचार विस्तार से। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के फालगर रेलवे स्टेशन के पास मामूली कारण से हुई गोलीबारी की घटना में मारे गए बीदर जिले के हामिलापुर गांव के सैयद सैफुद्दीन के परिवार को 25-25 लाख रुपए के मुआवजे दिए जाने की मांग पूर्व मंत्री और जेडीएस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने की है। सोमवार को जयपुर मुंबई ट्रेन में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के चेतन सिंह नामक कांस्टेबल द्वारा की गई गोलीबारी में एक आरपीएफ का एएसआई सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक बीदर जिले का था। घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा होने के बाद पूर्व मंत्री बंडप्पा खशमपुर घटना की खबर सुनकर दुखी हैं और उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन लोगों की आत्मा को शांति दे जिन्होंने मामूली कारण से हुई गोलीबारी में अपनी जान गंवा दी और उनके परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति दे। मैं पहले ही हमारे जिले के हामिलापुर गांव के सैयद सैफुद्दीन के भाई यूनिस से बात कर चुका हूं, जिनके इस घटना में जान चली गई। रेलवे विभाग, केंद्र सरकार और वहां की राज्य सरकार और कर्नाटक राज्य सरकार ने हमारे जिले के सैयद के परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। आरोपियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस बात पर जोर देंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोटरी क्लब ऑफ बीदर फोर्ट ने मने मने वना महोत्सव अभियान के तहत शहर में क्लब के सदस्यों को पौधे वितरित किए। क्लब पदाधिकारियों ने शहर के विभिन्न कॉलोनियों में सदस्यों के घर जाकर विभिन्न किस्मों के 35 पौधे वितरित किए। पर्यावरण संरक्षण के लिए मने मने वन महोत्सव अभियान चलाया जा रहा है। पहले कदम के तौर पर सदस्यों को पौधे बांटे गए। दूसरे चरण में जनता को पौधे वितरित किए जाएंगे। क्लब अध्यक्ष संगमेश अन्नादुरे ने कहा कि पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे सभी को पौधे लगाना चाहिए और उन्हें बड़ा करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने पूर्वोत्तर राज्य में लंबे समय से चल रहे जातीय तनाव के मद्देनजर मणिपुर के छात्रों को कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए आमंत्रित किया। नई दिल्ली में प्रेस से बात करते हुए बंगारप्पा ने कहा कि मणिपुर की स्थिति का असर शिक्षा पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मणिपुर के छात्रों को डिग्री कॉलेजों में प्रवेश देने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर एमसी सुधाकर से भी चर्चा की। बंगारप्पा ने कहा कि मणिपुर की स्थिति का नतीजा ये है कि छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है। अगर वे यहां पढ़ना चाहते हैं तो हमने उन्हें कर्नाटक में प्रवेश देकर उनकी मदद करने का फैसला किया है। मणिपुर से बहुत सारे लोग यहां आकर अध्ययन करते हैं क्योंकि यहां अधिक शांति है। कर्नाटक सदैव दयालु रहा है। हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई छूटे। न केवल कक्षा 1 से 12 तक बल्कि डिग्री कॉलेजों में भी छात्रों को समायोजित करने के प्रयास के लिए मैंने उच्च शिक्षा मंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि अगर मणिपुर का कोई छात्र कर्नाटक में अपनी शिक्षा फिर से शुरू करना चाहता है तो हम प्रवेश प्रक्रिया को यथासंभव तेजी से करने का प्रयास करेंगे। कर्नाटक के वन और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे के हवाले से कुछ दिनों पहले रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य सरकार कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। खंड्रे ने आश्वासन दिया कि सरकार इस संबंध में जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। खंड्रे ने कहा कि मैंने ये कहीं नहीं कहा कि सरकार पश्चिमी घाट के संरक्षण पर कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए बाध्य है। राज्य सरकार पश्चिमी घाट में जैव विविधता और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने मुझसे पश्चिमी घाट और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के बारे में पूछा। मैंने कहा कि केंद्र सरकार ने वन महानिदेशक संजय कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति बनाई है। समिति के सदस्यों ने हाल ही में मुझसे मुलाकात की थी। ये कमेटी इस साल दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मैंने कहा कि सरकार सभी हितधारकों से बात करने के बाद रिपोर्ट पर निर्णय लेगी।
हरियाणा के नूह में सोमवार को एक धार्मिक जुलूस के दौरान शुरू हुई हिंसा की आग आसपास के इलाकों में भी फैल गई। फिलहाल हालात काबू में है। बड़े पैमाने पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नूह की घटना में 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 होमगार्ड और 4 आम नागरिक हैं। उन्होंने बताया कि राज्य पुलिस की 30 कंपनियों और केंद्रीय सुरक्षा बल की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बल की 20 कंपनी में से 3 पलवल, 2 गुरुग्राम, 1 फरीदाबाद और 14 कंपनी नूह में तैनात है। खट्टर ने बताया कि हिंसा के मामले में अभी तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खट्टर ने कहा कि मेरी जनता से अपील है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की घटना को आगे न बढ़ने दें। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया का हर छोटे छोटे दल को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव केसीआर ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे इन दोनों गठबंधनों के मंसूबों को झटका लगा है। केसीआर ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी न तो एनडीए के साथ है और न ही इंडिया अलायंस के साथ है। उन्होंने महाराष्ट्र के 1 दिवसीय दौरे के बाद संवाददाताओं से कहा कि हम उनमें से किसी के भी साथ नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे कई दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने एनडीए और इंडिया को देखा है, नया क्या है। उन्होंने 50 साल तक शासन किया लेकिन कुछ नहीं बदला, बदलाव की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि मीडियाकर्मी भी देश में बदलाव लाने में योगदान दें। केसीआर ने कहा कि बीआरएस महाराष्ट्र में विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन करेगा और उन्होंने महाराष्ट्र में काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीआरएस के 14,10,000 पदाधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने महाराष्ट्र में 50% काम पूरा कर लिया है। अगले 15 से 20 दिनों में हर गांव में काम पूरा हो जाएगा। केसीआर ने कहा कि महाराष्ट्र के पास सभी संसाधन हैं, धन संपदा की कोई कमी नहीं है
और रोजगार के भरपूर अवसर है। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद जैसा शहर पानी की कमी से जूझ रहा है। 2 जून को ओडिशा के बहनागा बाजार के पास 3 ट्रेनों की टक्कर में मारे गए 295 लोगों में से 29 शवों की अभी तक शिनाख्तगी नहीं हो पाई है। एक अधिकारी ने बताया कि इन शवों को एम्स भुवनेश्वर में 5 कंटेनर्स में रखा गया है, जबकि 266 शवों को उनके रिश्तेदारों को सौंपा जा चुका है। भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अधीक्षक दिलीप कुमार परिदा ने बताया कि 2 जून को हुई दुर्घटना के बाद उन्हें अलग अलग अस्पतालों और घटनास्थल से कुल 162 शव प्राप्त हुए थे, जिसमें से 81 शवों को पहले चरण में उनके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया था। परिदा ने बताया कि बाकी बचे 81 शवों की शिनाख्तगी शुरू में नहीं हो सकी थी, क्योंकि इनके कई दावेदार थे और कुछ अन्य समस्याएं भी थी। उन्होंने बताया कि डीएनए परीक्षण के नतीजों के आधार पर 52 और शवों को उनके परिवार को सौंप दिया गया और 29 शवों की शिनाख्तगी अभी तक नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि जिन शवों का डीएनए दावेदारों से मेल नहीं खाया है, उन्हें नियम के मुताबिक किसी को नहीं दिया जाएगा। विस्तारा विमान के इंजन को मुंबई एयरपोर्ट पर पुशबैक के दौरान एक टो ट्रक ने टक्कर मार दी। विस्तारा की फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। विमान में सवार सभी 140 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर टो ट्रक के जरिए विमान में सामान चढ़ाया जाता है। इसी टो ट्रक से पुशबैक के दौरान ड्राइवर का संतुलन हट गया और ट्रक का पिछला हिस्सा प्लेन के इंजन से लड़ गया। इस दौरान विमान में सभी यात्री सवार हो चुके थे और प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार था। हालांकि गनीमत ये रही कि इस टक्कर से कोई बड़ी घटना नहीं घटी और विमान के सभी यात्री सुरक्षित हैं। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय विमान में 140 यात्री सवार थे। देश के कई राज्यों में बारिश होगी तो वहीं कुछ राज्यों को बारिश का इंतजार करना होगा। दिल्ली, यूपी, बिहार सहित कुछ राज्यों में बारिश रुक जाने से उमस से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी की राजधानी लखनऊ में आज बारिश होने से सुबह से मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं ओडिशा के आईएमडी के वैज्ञानिक एचआर विश्वास का कहना है कि अगले 2 दिनों में कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटे में उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि समुद्र में न जाएं। ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर बलांगीर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल और आंगनबाड़ियां आज बंद रहेंगी। कलेक्टर और डीएम ने आदेश जारी किए हैं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है।
अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नाइजर में तख्ता पलट के बाद से पूरी दुनिया की नजर उस पर है। अफ्रीकी देशों की नाइजर सेना को राष्ट्रपति की बहाली के बाद हालात और बिगड़ सकते हैं। वजह साफ है कि नाइजर सेना ने राष्ट्रपति की दोबारा बहाली के संबंध में कुछ नहीं किया। इधर अफ्रीकी देशों ने ऐसा नहीं करने पर एक हफ्ते बाद बल प्रयोग की धमकी भी दी थी। ऐसे वक्त में फ्रांस समेत वहां से अपने नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करना चाहते हैं। फ्रांस ने बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया है। बता दें कि नाइजर के सैन्य तख्तापलट को बागी सैनिकों द्वारा शासित 3 पश्चिमी अफ्रीका देशों का समर्थन मिलने के बाद मंगलवार को फ्रांस वहां नाइजर से फ्रांसीसी एवं यूरोपीय नागरिकों को निकालने की तैयारी में जुट गया। उसने अपने नागरिकों से एक छोटे बैग के अलावा और कई सामान साथ नहीं रखने को कहा। पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने अपने इस निर्णय के कारण हाल की हिंसा को बताया, जिसमें नाइजर की राजधानी नियामी में फ्रांसीसी दूतावास को निशाना बनाया गया था। मंत्रालय ने कहा कि नाइजर के विमान क्षेत्र को बंद किए जाने से हमारे फ्रांसीसी नागरिकों के लिए अपने साधनों से देश छोड़ना मुश्किल हो गया है। नाइजर के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बाजोम के खिलाफ पिछले सप्ताह तख्तापलट से गहराते संकट के बीच फ्रांसीसी एवं अन्य यूरोपीय लोगों को वहां से निकालने का अभियान शुरू किया जा रहा है। चलिए अब एक नजर डालते हैं फिल्मी समाचारों पर। दिलों में हलचल मचाने आ रही है पूजा। आयुष्मान खुराना की अदाएं करेगी मदहोश। अब बात करें ड्रीम गर्ल 2 की। अब देखते हैं समाचार खेल जगत से। संजू सैमसन के वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में 41 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनके वनडे करियर की तीसरी 50 थी। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 66,000 के नीचे फिसला। निफ्टी में भी 159 अंकों की बड़ी गिरावट। चलिए अब एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सेहत परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पूर्व मंत्री बंडप्पा खशमपुर ने की। मने मने वन महोत्सव के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ बीदर फोर्ट द्वारा बीदर में क्लब के सदस्यों को पौधे वितरित किए गए। कर्नाटक में प्रवेश के लिए मणिपुर के छात्रों का स्वागत है। स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा का बयान। नूह की घटना में 6 लोगों की मौत। सीएम खट्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हम न तो एनडीए के साथ हैं और न ही इंडिया गठबंधन के साथ। बीआरएस सुप्रीमो केसीआर का बड़ा बयान। ओडिशा ट्रेन हादसे के 2 महीने बाद भी 29 शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई। 295 लोगों की हुई थी मौत। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।